वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत ठीक ठाक। नेम क्या सर? मंजर अब्बास। आपका डेजिग्नेशन क्या सर? अलगाजी ट्रैक्टर में सीनियर रीजनल मैनेजर लाहौर। ठीक है सर, कुछ बताएंगे आप जी, आज यहाँ पे एक्सपो सेंटर में हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है, जितने भी ट्रैक्टर्स एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और राइस से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है उनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। तो अलगाजी ट्रैक्टर बेसिकली मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो है वो बनाने वाला इदारा है जो कि 1983 से जो है वो ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। डेरा गाजी खान में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और पाकिस्तान में न्यू हॉलैंड और अल-फुतैम ग्रुप के ताउन से उनकी जो पार्टनरशिप है, जो इन्वेस्टमेंट है, उनके साथ जो है पाकिस्तान में ट्रैक्टर यहाँ पे बना रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है वो दोनों ग्रुप्स के जो है वो 93-94% जो है वो शेयर्स हैं इसमें। अलगाजी ट्रैक्टर के यहाँ पाकिस्तान में 55 हार्स पावर से 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे बनते हैं और इसमें हमारे पास फिर हर हार्स पावर के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे 55 हार्स पावर के अंदर हमारे पास दो मॉडल्स हैं। 55 हार्स पावर स्टैंडर्ड है एंड 55 हार्स पावर पावर स्टीयरिंग के साथ है। उसके बाद हमारे पास गाजी है 65 हार्स पावर में, फिर गाजी स्पेशल एडिशन है 65 में। उसके बाद फिर 75 हार्स पावर में हमारे पास NH 640 है और 85 हार्स पावर में हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं। बेसिकली वो 2 वेरिएंट्स हैं रेगुलर हाइड्रोलिक्स के साथ एंड लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक के साथ। फिर उनमें आगे मज़ीद 2 मॉडल्स हैं लाइक एसेसरीज़ के साथ एंड विदाउट एसेसरीज़। जिन विदाउट एसेसरीज़ को हम इकॉनमी मॉडल्स कहते हैं एंड जिनके साथ एसेसरीज़ हैं जैसे कि फ्रंट वेट है, कैनोपी है और हुक है पीछे। तो इसको इनके साथ जो मॉडल हैं वो हमारे टॉप मॉडल जो हैं, जिस तरह लिफ्टोमेटिक में भी है एंड विदाउट लिफ्टोमेटिक में। तो ये हमारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्टॉल लगाया हुआ है वहाँ पे यहाँ पे हम फार्मर्स को बता रहे हैं कि मई के अंदर कंपनी की जो है वो ख़ास बुकिंग पे जो है वो ऑफ़र्स हैं। जैसे कि 26 मई से जो है वो प्राइस बढ़ने जा रही हैं। तो अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं उनके ऊपर इन ट्रैक्टर्स की बुकिंग हो सकती है प्रीवियस प्राइसेस पे। इसके अलावा मई के अंदर जो बुकिंग होगी विद पेमेंट्स बैंकों से या कैश पे, तो उनके साथ कंपनी जो है एक तो ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रही है, लाइक प्लांट से लेकर जो हमारी डीलरशिप है, जिस एरिया में वो ट्रैक्टर बुक करवाएंगे वहाँ तक के डिलीवरी चार्जेज जो हैं वो वेव कर दिए गए हैं, वो फार्मर को नहीं देने होंगे। इसी तरीके से तमाम ट्रैक्टर्स के साथ जो है वो कैनोपी जो है वो फ्री दी जा रही है। तो ये बेनिफिट जो है वो 25 मई तक तमाम बुकिंग पे जो है वो लागू होगा। फिर इसके अलावा 2 हमारे मॉडल्स हैं जैसे NH 640 है, NH 850 इको रेगुलर मॉडल है। उनके ऊपर कंपनी जो है वो 1.5 लाख का अलग से डिस्काउंट भी दे रही है। तो ये सहूलियात फार्मर्स के पास जो है वो 2026 25 मई तक जो है ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करवाएं और बेनिफिट्स हासिल करें। फ्यूल एफिशिएंसी इसको मेजर किया जाता है कि किस पर्पज़ के लिए, किस इक्विपमेंट के साथ जो है वो ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रॉली पे चल रहा है, उसके पीछे किस साइज़ की ट्रॉली है, अगर ज़रा खेतों में चल रहा है उसके पीछे कौन सी इम्प्लीमेंट है, क्या टाइम कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, डिस्क लो है, डिस्क हैरो है, ठीक है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट जो है वो इसकी एफिशिएंसी जो है वो चेंज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली अलगाजी ट्रैक्टर के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें फ्यूल सेविंग है, ये हमारे कस्टमर्स कहते हैं जो भी हमारे यूज़ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मई के अंदर जो है वो हमारा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। अलगाजी ट्रैक्टर ने लाइक 2 वीक्स अगो जो है वो ऑलमोस्ट 6 लाख ट्रैक्टर जो है वो पाकिस्तान में बना लिए हैं। और पीछे हमारा एक मॉडल आपको गाजी नज़र आ रहा है, ये 6 लाखवां ट्रैक्टर है जो कंपनी ने प्रोड्यूस किया। और जिस तरह हमारा पूरा थीम है स्टॉल का वो भी 6 लाख के साथ है कि हमने 6 लाख ट्रैक्टर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट को अल्हम्दुलिल्लाह जब से अलगाजी बनी है हमने प्रोड्यूस करके पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को 6 लाख ट्रैक्टर जो है वो बनाकर दे दिए हुए हैं। और उसके बाद अब ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह चलता जा रहा है। आपकी वारंटी क्या है ट्रैक्टर की वारंटी? कामरान साहब जी, इसको 2 तरीक़ों से मेजर किया जाता है। एक ये कि टाइम के हवाले से इन मंथ्स, दूसरा कि ट्रैक्टर के रनिंग आवर्स।
रनिंग आवर्स की हम बात करें तो 1200 घंटे होती हैं, और टाइम की बात करें तो जिस दिन ट्रैक्टर इनवाइस होता है उस वक्त से लेकर 14 माह तक ये ट्रैक्टर जो है वो वारंटी में रहता है। इसमें दो चीज़ें हैं जो कि हमारे लोकल डीलर सप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे ट्रैक्टर की बैटरी है और ट्रैक्टर के टायर्स हैं, ठीक है। इनकी वारंटी जो है वो डेट ऑफ इनवाइस से 6 माह तक होते हैं, और बाकी जो ट्रैक्टर है उसकी वारंटी 1200 घंटे या के 14 माह होती है, जो पहले ख़त्म हो जाए। तो सर ये इसके बारे में बताइएगा कि जो कुछ स्मॉल फार्मर होते हैं जी और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जी तो बैंक की तरफ से क्या फाइनेंस वो मिल सकती है? जी, जो ज़मींदार कैश पे फुल अमाउंट पे करके ट्रैक्टर लेने की जिनकी सलाहियत नहीं होती, वो क्या करते हैं कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से भी और फेडरल की तरफ से भी बैंकों के थ्रू जो है वो सहूलियात हैं, जैसे कि 7% मार्कअप पे बैंकों से सहूलत जो है वो मिल रही है। उसमें आलमोस्ट 20% अमाउंट जो है ट्रैक्टर की अमाउंट का 20% अप फ्रंट देना पड़ता है डाउन पेमेंट के तौर पे, और बाकी जो 80% अमाउंट है, 80% जो है वो बैंक 5 से 7 साल तक वो 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो फार्मर से रिकवर करता है, और उसके ऊपर 7% जो है वो एनुअल चार्जेस जो हैं वो मार्कअप के तौर पे ऐड किए जाते हैं। तो ये बेहतरीन सहूलत है। बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब और जितने भी MCB और जितने भी बैंक्स हैं हमारे कमर्शियल और ज़रूरी बैंक, वो तमाम जो है वो ये कर्जा चार्ज जो है वो ज़मींदारों को दे रहे हैं। तो इसके बारे में स्पेयर पार्ट्स जो हैं ख़राब हो जाते हैं तो स्पेयर पार्ट्स का मिल जाते हैं? जी, अलगाज़ी ट्रैक्टर जैसे कि मैंने बताया ऑलमोस्ट इनके 40 to 43 ईयर्स जो है वो पाकिस्तान में हो गए हुए हैं, और ये यानी वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। तो इनके जो है ऑलमोस्ट 75 3S डीलर्स हैं जिनके पास ट्रैक्टर सेल करने की, स्पेयर पार्ट की और सर्विसेज की सहूलियात मौजूद हैं। तो हमारे उन डीलर्स के पास जो है वो वारंटी का प्रॉपर सेटअप मौजूद होता है। इसके अलावा कंपनी के रीजनल ऑफिसेज हैं जहाँ पे हमारा बैक एंड पे जो है वो वेयर हाउस होता है, और वहाँ पे भी हम आफ्टर सेल सर्विस के लिए स्पेयर पार्ट जो है वो मुहैया कर रहे होते हैं। छोटे फार्मर्स हैं जी, उनके लिए आप कौन सा ट्रैक्टर का मॉडल रिकमेंड करते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर है जिससे वो अपनी ज़मीन को फर्टिलाइज कर सकें और उससे क्या नाम है अर्निंग भी कर सकें? ओके, कामरान भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये फार्मूला होता है कि जितनी ट्रैक्टर की हार्स पावर है, जैसे कि ये 85 हार्स पावर है, तो यूँ समझें कि 80 से 100 एकड़ तक का जो ज़मींदार है वो इसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है, उसके पास ये ट्रैक्टर होना चाहिए। सिमिलरली जो 2 मुरब्बों का ज़मींदार है, 40 से 50 एकड़ जिसकी ज़मींदार है, उसके लिए जो हमारा 55 हार्स पावर ट्रैक्टर है वो रिकमेंडेड है, और 65 हार्स पावर ट्रैक्टर भी वो उनके पास हो तो बेहतर है। और बड़े ज़मींदारों के लिए जिनके पास 2 मुरब्बे ज़मीन है, उनके लिए तो मैंने आपको बताया कि 480 या हमारा 65 हार्स पावर गाजी ट्रैक्टर, लेकिन जिनके पास 3 से 4 मुरब्बे ज़मीन है तो उनके पास 850 जो है 85 हार्स पावर वो ट्रैक्टर रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा देखा जाता है कि उनके पास क्रॉप कौन सी है जिसको वो सो करते हैं, जैसे कि वो ऐसी ज़मीन है जिनके लिए हैवी ड्यूटी इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो बड़ा ट्रैक्टर रिकमेंड है। जैसे कि जो मकई और आलू के ज़मींदार हैं, सो उन्होंने बिग प्लांटर जो है वो यूज़ करने होते हैं और हार्वेस्टर यूज़ करने हैं, पोटैटो डिगर्स या हार्वेस्टर्स, तो उसके लिए उनको बड़ा ट्रैक्टर जो है वो चाहिए होता है। सो क्रॉप कौन सी यूज़ हो रही है, फसल कौन सी जो है वो काश्त कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, और उनका जो है वो एग्रीकल्चर लैंड उनके पास कितनी है। ये 2-3 चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं कि उनके पास कौन सा ट्रैक्टर होना चाहिए। ये जो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है आपका, जी, मार्केट में बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जी, तो ये न्यू हॉलैंड की क्या ऐसी खासियत है कि जो इसको बाकी ट्रैक्टर से ले जाइए? कामरान भाई, न्यू हॉलैंड जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की मार्केट में तकरीबन कोई यूँ समझें कि 14-15 साल का से यूज़ हो रहा है ये नाम। इससे पहले ये ट्रैक्टर जो है फीएट के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान में इंपोर्ट भी इनिशियली ये 70s 80s में जो है वो फीएट के नाम से हुआ था, इटली से हुआ था, और उसके बाद जो है जैसे टाइम गुजरता गया ये ट्रैक्टर जो है वो प्राइवेटाइज हो गया 1991 में।
और इसके शेयर जैसे मैंने बताया कि अल-फुतैम ने परचेज़ कर लिए, फिर बाद में इसकी टेक्निकल कोलैबोरेशन जो है इस ग्रुप की जो है वो न्यू हॉलैंड के साथ हो गई। न्यू हॉलैंड के 43% शेयर्स हैं एंड 50+% जो शेयर्स हैं वो अल-फुतैम के पास हैं। न्यू हॉलैंड जो वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप है जो कि एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं एंड जो एग्रीकल्चरल मशीनरी है उनके ये प्रोड्यूसर हैं। तो इनके कंबाइन हार्वेस्टर्स और डिफरेंट जो है वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी ये कंपनी जो है वो बनाती है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में जो है वो न्यू हॉलैंड का प्लांट या प्रेजेंस जो है उनकी किसी और ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में ये वहाँ पे मौजूद हैं। अफादियत जो है वो इन ट्रैक्टर्स की जो मैं कहूँ कि एक तो इनके स्पेयर पार्ट हर जगह अवेलेबल हैं। इन ट्रैक्टर्स की बुकिंग और डिलीवरी की सहूलत जो है वो ऑल पाकिस्तान जो है वो मौजूद है। फिर इनकी जो लोकल ट्रैक्टर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इनकी सर्विस और वर्कशॉप की सहूलत जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जो है हर कस्बे हर तहसील में जो है वो मौजूद हैं। सो इसलिए ज़मींदार के लिए ये ज़्यादा आसान होता है कि यार हम वो ट्रैक्टर परचेज़ करें जिसका कल को स्पेयर पार्ट भी हमें आसानी से मिल जाए। और चूँकि ट्रैक्टर उन्होंने खेत में जब इस्तेमाल करना है तो उनके पास चंद घंटे होते हैं फसल को की बिजाई करने के लिए या काश्त करने के लिए। सो उसके दौरान खुदा न खास्ता अगर ट्रैक्टर में कोई ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई कंप्लेंट आ जाती है, सो बैक एंड पे जो है वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और वर्कशॉप की अवेलेबिलिटी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए फार्मर का ट्रस्ट जो है वो अलगाज़ी के न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स पे जो है वो रहता है। अगर इसकी बात से किया जाए तो वो कितने में हो जाता है, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है? ट्रैक्टर्स इस वक्त जो है वो अपनी एक्चुअल प्राइस पे ही बुकिंग हो रही है। कंपनी 100% अमाउंट जो है वो एडवांस लेती है और ट्रैक्टर की डिलीवरी विद इन 1 to 2 वीक्स जो है वो डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी एंड क्यू जो है वो हमारी पाइपलाइन में कितने ऑर्डर्स हैं और सीनियरिटी कितनी आ रही है उस फार्मर की, तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में इस वक्त ट्रैक्टर जो है वो डिलीवर हो रहा है ज़मींदार को। तो 100% अमाउंट जो है रिटेल इसकी बेहतर है माशाल्लाह। फिर ये रिटेल मशीनरी की जो है वो फार्मर की इकोनॉमी के साथ भी होती है क्योंकि मिनिमम ट्रैक्टर की जो अमाउंट है वो 2.5 मिलियन है एंड मैक्सिमम जो हमारे ट्रैक्टर्स की है वो आलमोस्ट 4 मिलियन तक है। तो 25 से 40 लाख तक की जो मशीनरी है वो परचेज़ करने के लिए डेफिनेटली फार्मर्स के पास जो है जब अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जब उसको सेल आउट करते हैं फिर उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उससे फिर पहले वो अपनी इनिशियल जो उनकी ज़रूरियात हैं बीज वगैरह या खाद वगैरह का वो पेमेंट करने के बाद और अपनी जो लैंड है उसकी वो जो उन्होंने अगर किसी ने उसको हायर किया हुआ है उस पे लिया हुआ है तो उनकी पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर वो देखते हैं कि सरप्लस अमाउंट है तो वो ट्रैक्टर परचेज़ की तरफ जाते हैं। तो क्रॉप की रेट्स के साथ फार्मर की इकॉनमी के साथ जो है वो ट्रैक्टर की परचेज़ और तमाम जो भी मशीनरी है इवन की गाड़ियाँ भी जो क्योंकि हम एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हैं तो एग्रीकल्चरल में जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा फार्मर की जो है वो फाइनेंशियल मसल स्ट्रॉन्ग होगा और वो मशीनरी की परचेज़ की तरफ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिर हम इसको प्लान कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। अभी जो मैं बताऊं अभी तो वही चीज़ चल रही है कि 25 मई तक जो बुकिंग होगी उनको फ्रेट जो है क्योंकि कुछ डीलरशिप्स कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इवन के 70 to 80,000 फीट ट्रैक्टर जो है वो किराया पड़ रहा होता है। इसी तरीके से ट्रैक्टर की कैनोपी जो है वो एक अच्छी धूप से आपको बारिश से जो बचाती है वो भी कंपनी एज ए गिफ्ट दे रही है। इसके अलावा केस टू केस बेसिस पे हम बात कर सकते हैं और ख़ास तौर पे ये जो ट्रैक्टर है मैं ये आपको बताना चाहूँगा जो 850 लिफ्टोमेटिक है। इसके अंदर जो पैकेज इसका ये आप देख रहे हैं कि इसका ये जो फ्रंट जो इसका हिस्सा है फ्रंट एक्सेल है ये हैवी ड्यूटी बनाया गया है और ये आलमोस्ट 45 डिग्री तक टर्न हो सकता है। इससे क्या होता है कि फार्मर का जो फ्यूल है वो सेव होता है, टर्निंग ट्रैक्टर की इजी हो जाती है और उसका टाइम जो है वो सेव होता है। इसी तरीके से ये हाइड्रोस्टेटिक पावर स्टीयरिंग के साथ है। इसके फ्रंट पे जो है बैलेस्टिंग की गई है ताकि ट्रैक्टर जो है वो जम के चले। इसी तरीके से इस ट्रैक्टर के बैक टायर्स के साथ भी आप देखेंगे रिम्स के साथ भी हैवी ड्यूटी यहाँ पे जो है वो वेट्स दिए गए हैं ताकि ट्रैक्टर का फुटप्रिंट जो है वो जम के चले और ट्रैक्टर स्लिप ना मारे और डीजल जो है वो ज़्यादा ना खाए। इस तरीके से ड्राइवर की तरफ जो है वो हीट का फ़्लो ना हो, रेडिएटर का पंखा जो है वो ना उसकी टांगों पे फ़्लो ना जाए हीट का और तो उसको रोकने के लिए ये हीट प्रूफ ट्रैकिंग शील्ड्स लगी हैं। इसी तरीके से इस ट्रैक्टर का जो 850 लिफ्टोमेटिक है इसमें लिफ्टोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है जो सबसे अहम है। आप इधर से आप इसको देखेंगे यहाँ पे
ये बटन के साथ जो है अगर जो इक्विपमेंट है उसकी डेप्थ की प्रिसीजन जो है वो इससे आती है और ये हैवी ड्यूटी वेट जो है वो ये लिफ्ट कर सकता है। ये पाकिस्तान में अलगाज़ी ट्रैक्टर्स के मॉडल में जो है लिफ्टोमेटिक में जो है ना ये सिर्फ अवेलेबल है और ये इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इम्प्लीमेंट की एक मरतबा डेप्थ सेट कर दी जाए उसके बाद जितनी मरतबा इम्प्लीमेंट अप एंड डाउन किया जाता है तो बार बार जो है उसको लीवर को ऑपरेट नहीं करना पड़ता, जस्ट बटन के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट को ऊपर और नीचे कर लिया जाता है और उससे उसकी जो डेप्थ थी, जैसे कि जो बीज है वो बोया जा रहा था तो वो एक ही डेप्थ पे जो है वो उसकी सोइंग होती रहेगी। इस तरीके से जो इम्प्लीमेंट काम कर रहा था उसकी एक डेप्थ जो है, एक गहराई जो है वो यूनिफॉर्म मेंटेन रहेगी और वो चेंज नहीं होगी, जिससे बीज एक ही गहराई पे जाएगा। उस बीज को जो एक गहराई पे होगा उसको जो खाद है वो यकसां मिलेगी, पानी यकसां मिलेगा, सूरज की रोशनी यकसां मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगी और क्रॉप जो है वो सारी यूनिफॉर्म रहेगी और एक जैसी रहेगी। तो इसमें काफ़ी जो है वो सेविंग है और प्रोडक्शन में भी जो है वो इजाफा होता है। Thank you so much, sir. थैंक यू।